केकेआर की प्ले 11 के बाद एक बार फिर लेकर आ गए हैं लखनऊ सुपर जायंट की प्ले 11। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट की प्ले 11 के बारे में, क्योंकि बताया जा रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट जिस तरह पहले प्रदर्शन करती थी अब उस तरह नहीं करने वाली, क्योंकि इतना ज्यादा बदलाव हो चुका है कि लखनऊ सुपर जायंट में के राहुल, डी कॉक जैसे कोई भी खिलाड़ी नहीं रहा है। और यहाँ तक कि देखा जाए कि लखनऊ सुपर जायंट में एक भी विदेशी खिलाड़ी नहीं नजर आता ऋषभ पंत के अलावा। लेकिन हाँ, ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदने के बाद लखनऊ सुपर जायंट डूब चुकी है पूरी तरह कर्जे में। अब देखना होगा कि दोस्तों क्या आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट। आइए दोस्तों नजर डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं लखनऊ सुपर जायंट की प्ले 11 से। बता दें कि दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से ओपनिंग में हमको निकोलस पूरन और एडम मार्करम देखने को मिलेंगे। एक बार को तो लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट एक बेस्ट ओपनिंग के साथ 2025 में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन निकोलस पूरन और एडम मार्करम जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके दिखा रहे हैं। आपने 2024 में देखो होगा, कुछ खास प्रदर्शन नहीं करने की वजह से निकोलस पूरन जो लखनऊ सुपर जायंट की टीम में ही थे, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखा पा रहे थे। बट अगर कंपैरिजन किया ही जाए तो लखनऊ सुपर जायंट 2024 में एक बेस्ट टीम रही थी, बट इस बार तो ओपनिंग के हिसाब से कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि ओपनिंग में अगर 2024 में देखा जाए तो डी कॉक और के राहुल एक बेस्ट बैटर माने जा रहे थे, लेकिन अब आके 2025 में इतना ज़्यादा चेंज होने की वजह से लखनऊ सुपर जायंट पूरी तरह टूट चुकी है। निकोलस पूरन और एडम मार्करम देखने को मिलेंगे हम ओपनिंग पर, और वहीं मिडिल ओवर में कुछ खास प्लेयर तो नहीं आने वाले। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर बताया जा रहा है कि विदेशी खिलाड़ी ही भरे हुए हैं लखनऊ सुपर जायंट में। एक भी अगर इंडिया का प्लेयर होता तो कुछ लखनऊ सुपर जायंट कुछ अलग ही चमकते हुए नजर आती, क्योंकि इंडिया की तरफ से खेलकर अगर कोई भी प्लेयर निकलकर आईपीएल में आता तो वो एक अच्छा ही प्रदर्शन करके दिखाता है। जैसे के राहुल और डी कॉक थे, बहरहाल डी कॉक विदेशी खिलाड़ी थे और दूसरी तरफ के राहुल अपने भारत के खिलाड़ी थे। अब दोस्तों देख ही लेते हैं कि मिडिल ओवर में कौन कौन से प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि दोस्तों शुरुआती में हमें मिडिल ओवर में देखने को मिलेंगे मिचेल मार्श, और दूसरी तरफ ऋषभ पंत, और वही तीसरे नंबर पर आते हैं डेविड मिलर और आयुष बेदेनी। ऐसे में अगर देखा जाए तो चारों ही प्लेयर कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाने की संभावना तो जताते हैं। बट एक प्रॉपर बल्लेबाजी की बात करी जाए तो ऋषभ पंत का नाम उसमें शामिल तो हो सकता है, बट ऋषभ पंत अगर 2025 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके दिखाए तो आयुष बेदेनी और मिचेल मार्श और डेविड मिलर इनके ऊपर ही कहानी रहेगी लखनऊ सुपर जायंट की। अगर ये चलते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट ट्रॉफी की तरफ जा सकती है, वरना लखनऊ सुपर जायंट 2024 की तरह फ्लॉप ही रह सकती है। आइए दोस्तों इसी तरह हम भी आगे बढ़ जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट के फास्ट बॉलर और स्पिनर के बारे में भी जान लेते हैं। आगे का लखनऊ सुपर जायंट में फास्ट बॉलर कितने हैं और स्पिनर कितने हैं बता दें कि दोस्तों अगर फास्ट बॉलर की बात करी जाए तो मयंक यादव का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि आईपीएल 2024 में सबसे तेज गेंदबाज तो वही थे। और अब दोस्तों इंजर्ड होने के कारण मयंक यादव बेचारे वापसी ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया टीम में भी खेलने के बावजूद उनके इंजरी हो जाने के बाद उनकी वापसी नहीं हो पाई थी। अब दोस्तों क्या आईपीएल 2025 में वापसी कर लेंगे लखनऊ सुपर जायंट में, इसकी संभावना तो कुछ जताई नहीं जा रही है। ऐसे में दोस्तों अगला फास्ट बॉलर निकल कर आता है लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से आबिश खान, और वही आकाशदीप, और लास्ट में आते हैं हमारे समार जोशिफ। ऐसे में अगर लखनऊ सुपर जायंट समार जोशिफ पर विश्वास जताती है तो समार जोशिफ कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना तो यही होगा कि लखनऊ सुपर जायंट उनके ऊपर विश्वास जताई नहीं। एक बार को आकाशदीप और मयंक यादव के ऊपर जता सकती है, क्योंकि दोनों ही एक फास्ट बॉलर अच्छे रहे हैं। बहरहाल अगर 2024 और अब के 2025 में कंपैरिजन किया ही जाए तो लखनऊ सुपर जायंट 2025 में बेहतर नजर आती है गेंदबाजी में। ऐसे दोस्तों ऐसे में अगर स्पिनर्स की बात करी जाए तो स्पिनर में प्रॉपर गेंदबाजी जो कर सकते हैं वो रवि बिश्नोई हो सकते हैं, क्योंकि रवि बिश्नोई, मयंक यादव और आकाशदीप ये तीनों एक ऐसे गेंदबाज है जो हारा हुआ मैच भी आराम से जिता सकते हैं। अब दोस्तों देखना है कि लखनऊ सुपर जायंट में अगर कुछ चेंज करना था तो वो तो बल्लेबाजी में करना था, क्योंकि तो देखना ही होगा कि लखनऊ सुपर जायंट 2025 में कैसा प्रदर्शन करके दिखाती है, क्योंकि गेंदबाजी तो एक अच्छे विकल्प माने जा रही है लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से, बट बल्लेबाजी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट का सपना 2025 में भी ऐसे ही रह जाएगा। अगर डेविड मिलर, एडम मार्करम और निकोलस पूरन चलते हैं तो कुछ आगे बढ़ सकती है लखनऊ सुपर जायंट। अब दोस्तों आप सभी की कमेंट बॉक्स में क्या राय है लखनऊ सुपर जायंट को लेकर, क्या लखनऊ सुपर जायंट में कुछ चेंज होना था या नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के जो बता देना। और जब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।